एक बार फिर से शशि शेखर जी, महिलाएं भारी तादाद में वोटिंग के लिए निकल रही हैं। और अब तो संजय जी भी मुझसे अग्री करेंगे कि उन्होंने पहले से ही कहा था कि ऐसे ऐसे दिन पर वोटिंग के लिए रखा गया है, कुछ ना कुछ उस दिन इवेंट होता है, नहीं होता है तो कुछ ना कुछ एक कंट्रोवर्सी, एक विवाद आ जाता है। अब ममता बनर्जी का वो ऑडियो जिसमें बीजेपी आरोप लगा रही है कि वो कूच बिहार के नाम पर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही थी अपनी पार्टी के नेताओं को, ये सब कुछ और जिस तरह से अब 5वें फेज में हम पहुंचे हैं, आप कैसे देखते हैं? अंजना, सवाल मुझसे है? जी बिल्कुल शशि जी। मुझे तीन बातें बहुत साफ दिख रही है। पहली बात ये कि अब मैं ये नहीं कहूंगा कि सारी मर्यादाएं टूट गई, मैं ये कहूंगा कि नई सीमा रेखाएं बनाई जा रही। जब सोशल मीडिया आया था तो नेताओं को और जो लोग जनता के बीच में जिनके चेहरे लोकप्रिय होते हैं, जिसमें आप लोग भी शामिल हैं, उन लोगों ने एक नया आचार व्यवहार सीखा कि कब क्या बोलना है, कितना बोलना है, किससे कैसे बोलना है। अब ये दूसरी तरह का एक जो दो, पहले प्रशांत किशोर, अब ममता बनर्जी का, और ममता बनर्जी का एक तथाकथित टेप पहले भी चुनाव से जस्ट पहले, नंदीग्राम चुनाव से जस्ट पहले। तो एक नया आचार व्यवहार अब तय हो रहा है कि लोग किस तरह से बात करें, क्या करें और कैसे किन किन चीजों से सावधानी रखें। मैं ये नहीं कहूंगा कि मर्यादाएं टूट रही है, मर्यादाएं तो चुनाव में हमेशा पहले से ज्यादा टूटती है, इसलिए उसका रोना व्यर्थ है। दूसरी बात, जनता इन सब से परे वोट कर रही है, पर वोटिंग परसेंटेज जो बंगाल का है वो पिछले रिकॉर्ड से बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। तो इसका ये मतलब बहुत साफ है कि जनता पर इसका कोई बहुत उतना असर नहीं है जितना कि हम धूम धड़ाका देख रहे हैं मीडिया पर या दुनिया भर की जगहों पर। और तीसरी बात, मुझे ये लगता है जब भी ज्यादा शोर होता है, आप पिछले कई चुनाव उठाकर देख लीजिए, तो जनता के मन से जो रिजल्ट आता है वो लोगों के बहुत अप्रत्याशित टाइप का होता है। तो ये तीन बातें तो मुझे बहुत साफ साफ बंगाल के चुनाव में दिख हाँ। रही है। संजय जी इसकी ताकीद करेंगे मेरे ख्याल में। चौथी बात, जो आज का जो चुनाव है, मुझे गोरखालैंड का जो इलाका है, मैं गोरखालैंड शब्द थोड़ा गलत बोल रहा हूँ, जो गोरखा प्रभुत्व वाला जो इलाका है, वहां पर बीजेपी की बहुत उम्मीदें हैं और वहां से उम्मीदें हर बार लगाई जाती है। मैं आप ही के चैनल पर देख रहा था कि वहां लोग, आम आदमी का कह रहा था कि हमसे हर बार छल किया जाता है, हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। तो इस बार वहां का जो चुनाव है, खासकर शिलीगुड़ी से जो ऊपर का इलाका है नॉर्थ बंगाल का, वहां का चुनाव देखना बहुत दिलचस्प होगा। जी है जनाब। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपको अब लिए चलते हैं, हमारे साथ जयंतो घोषाल जी भी है और संजय जी भी हैं। लेकिन जयंतो दा के पास जाने से पहले संजय जी, आपकी नजर से समझना चाहूंगी। देखिए, एक बार फिर से महिलाओं का जोर शोर से, जहां जहां हमारे रिपोर्टर्स हैं, महिलाओं के कतार कतार या तो बराबर है या लंबी है। दूसरे राज्यों से काफी अलग ये तस्वीर दिखाई देती है। कितनी निर्णायक महिला वोटर हो सकती है, मुझे लगता है उसमें हर किसी की दिलचस्पी होगी। दूसरी तरफ जो कथित रूप से ऑडियो टेप सामने आया है ममता बनर्जी का, कि जिसमें वो सितालकुची के अपने उम्मीदवार से कह रही हैं कि कूच बिहार में जिन लोगों की मौत हुई है उनके बॉडी के साथ रैली निकालिए, और भड़काने का जो पूरा आरोप बीजेपी लगा रही है, क्या ज्यादा गंभीर है? अगर उनका फोन टैप हो रहा है तो वो ज्यादा गंभीर है, या जो कथित आरोप है कि वो भड़का रही हैं? बीजेपी तो कह रही है कि दंगों तक के लिए भड़का रही हैं, और इस तरह की बात सोशल मीडिया पर आज वोटिंग के दिन फैलाने की कोशिश है। दोनों पर आपका देखिए, हाँ, देखिए अंजना जी, अगर हम कहते हैं बुखार है, बुखार नापने का तो पैमाना है, एक हमारे पास यंत्र है, थर्मामीटर। आजकल तो तमाम तरह के थर्मामीटर आ गए हैं, हम उससे लगा के बुखार नाप सकते हैं। लेकिन आपने जो दो बातों का जिक्र किया, एक तरफ उनका फोन टैप किया जा रहा है और दूसरी तरफ ये जो वीडियो सामने आया है, अब कौन ज्यादा गंभीर है इसको मापने का कोई थर्मामीटर नहीं है, दोनों ही गंभीर है मेरी समझ से। तो अगर दोनों चीजें की सत्यता मतलब एक तरह से परखी जाए और उसमें सत्यता ये पता चले कि हाँ दोनों चीजें हो रही है, तो दोनों चीजें गंभीर है, दोनों चीजों में कोई चीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन चुनाव है, चुनाव के मद्देनजर जो कहते हैं शाम दाम दंड भेद सब कुछ पार्टियां अप्लाई करती हैं, तो मुझे लगता है कि एक तरफ तृणमूल कांग्रेस भी कुछ इसी तरह के ट्रिक खेल रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी यही करना चाह रही है। दूसरा सवाल आपका महिला वोटरों का, चाहे हम बड़े आंकड़ों के नजरिए से देखें जो मैं करता हूं, चाहे आप फील्ड रिपोर्ट्स में देखें जब आप फील्ड विजिट करते हैं, वहां जब जाते हैं देखते हैं, और चाहे वोट के दिन देखें, हम लगातार जिस जिस दिन चुनाव हो रहे हैं उस दिन हम देख रहे हैं तस्वीरें जो ग्राउंड से आ रही हैं, महिलाओं की कतार लंबी है।
ये सिर्फ इस चुनाव की बात नहीं है। अगर पिछले 2 चुनाव की भी हम बात करें, 2011 का विधानसभा चुनाव, 2016 का विधानसभा चुनाव, दोनों चुनाव में महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट दिया। और मजेदार और इम्पोर्टेंट बात यह है कि उनका वोट निर्णायक रहा, निर्णायक इस आधार पे कि उनका वोट, उनके वोटों का झुकाव जो है टीएमसी की तरफ रहा, जिससे टीएमसी को, ममता बनर्जी को फायदा होता रहा।